वेज नॉन वेज खाने के बारे में कुछ राय दी। पकाने के बारे में खाने के बारे में देखो, खाने के बारे में ऐसा है कि हमने अगर वेज नॉन वेज को धर्म से ना जोड़ा हो तो फिर बहुत सारी बातें हैं जो कही जा सकती हैं, लेकिन यहां मामला लोग धार्मिक बना लेते। अब देखो, मैं ये क्यों लेके बैठा, ये मैं शायद अभी 2 दिन पहले एक बार बनवा के पिया था, उससे पहले मैं 2 साल पहले पिया था, 2 साल से नहीं पिया। लेकिन मैंने कहा थोड़ी बदनामी ले ली जाए, धारणाएं तोड़ दी जाए, क्योंकि यार बाबा बाबा वाला तमगा जो है वो जिंदगी को संकुचित बना देता है, बहुत छोटा कर देता है। नॉनवेज पे आप मुझसे पूछना चाहते हैं तो नॉनवेज किसी के लिए धार्मिक कारण भी हो सकता है और किसी के लिए अधार्मिक भी। ये सबका अपना अपना चित्त है। मैं आपसे अगर यही बात कहूं तो ये कहूं कि जिसमें आप अपने आप को कंफर्ट पाते हो आप करिए। आप कंफर्ट पाते हो, क्या दिक्कत है? वेज खाइए, नॉन वेज खाइए, क्या फर्क पड़ता है? अब कुछ लोग कह देंगे कि अगर कोई आदमी नॉन वेज खाता है तो वो हिंसक हो जाता है। तो मेरा एक बड़ा अजीब सा मतलब क्वेश्चन होता है, जीसस नॉन वेज खाते थे, अब लोग कहेंगे वो तो क्रिश्चियन थे, तो चलो रामकृष्ण परमहंस मछली खाया करते थे, वो तो हिंदू थे। उसके अलावा हिंदू धर्म में कई तरीके की बलि के संस्कार हैं और जिसके बाद ब्राह्मण खा सकते हैं, ऐसा लिखा गया है। इवन कि आयुर्वेद, जिसे हम पूरे तरीके से हम कह सकते हैं कि वो वेजिटेरियन है, आयुर्वेद में भी कई चीजों के उपचार में मांसाहार का उल्लेख है। तो मैं ये नहीं कहूंगा कि मांसाहार करो और मैं ये भी नहीं कहूंगा कि ना करो। मैं ये कहूंगा अपने चित्त को देखो, अपनी सहजता को देखो, इसके तहत ही तुम जो है उसको ले सकते हो, नहीं ले सकते हो, ये अपना चुनाव। ये कोई ऐसा चुनाव नहीं कि मुझसे पूछ के खाओ, मुझे बीच में क्यों घसीटा जा रहा है। और अगर मैं कह दूं खा लो तो आफत है, फिर तो आप बुरे हो, और मैं ना खाओ तो भी लोग कहेंगे आप तो इसका मतलब बचते हो। बड़ी अजीब सी बात है, मतलब अगर बचो तो कहेंगे आप बच रहे हो, खा लो तो कहेंगे आप तो दुष्ट हो। मेरा अपना एक है, अगर मुझसे कोई पूछे कि यू आर वेजिटेरियन और नॉन वेजिटेरियन, तो मैं एक सीधा सा उत्तर देता हूं, आई एम मौकाटेरियन। मैं मौकाटेरियन हूं, कुछ भी कर सकता हूं, लेकिन उसके लिए मन के पीछे नहीं भागता। मैं परिस्थितिगत, मैं एक छोटी सी घटना बता रहा हूं, 2-3 घटनाएं हैं यहां सुननी पड़ेंगी या ऐसा को झेलनी पड़ेंगी। वो उसमें से एक घटना ये है कि मैं एक मुस्लिम परिवार में एक वक्त रहा। मेरा मित्र था तकी हैदर, इस समय वो नहीं है शरीर में। जब मैं घर से छोड़ के निकला एक बार, तो मेरे पास रहने के लिए तक जगह नहीं थी और मेरे साथ एक महिला मित्र थी, तो वो ब्राह्मण थी जात से, तो हम दोनों के लिए रहने की जगह नहीं थी। तो उस समय तकी ने अपने घर में हमारे लिए दरवाजा खोला। तो जब उसने दरवाजा खोला तो हम लोग उसके यहाँ 1.5-2 महीने रहे। उस 1.5-2 महीनों में, क्योंकि वो मुस्लिम परिवार से था, निश्चित ही बचपन का दोस्त था। हमने उसकी माँ के साथ आलू की सब्जी और चपाती ना जाने कितनी बार खाई है बैठ के उसके यहाँ किचन में, छोटे पे, बचपन का मित्र वो। लेकिन फिर उसके बाद वो जहां रह रहा था दिल्ली में, वहां का जो परिवेश था, और वहां क्योंकि उसकी वाइफ भी काम करती थी, वो भी काम करता था, तो वो लोग लगभग दिन में एक बार तो नॉनवेज ले आते थे, क्योंकि वो जाकिर नगर वाला एरिया था और वहां पे नॉनवेज बहुत उपलब्ध होता है सस्ते में, अच्छा। तो वो लोग ले आते थे और उनके यहाँ डेली खाया जाता था। लेकिन जब हम वहां पहुंचे तो उन्होंने 15 दिन 20 दिन तक नॉनवेज नहीं बनाया, बिल्कुल भी ना नॉनवेज मंगा के खाया ना बनाया। 10वें 15वें दिन हमें अपने ऊपर संदेह होने लगा कि हम कितने अच्छे इंसान हैं, और हम दोनों ने बैठ के बात की कि यार ये तो अपराध हो रहा है कि हम किसी का भोजन छीन रहे हैं। वो भोजन खाते थे, सिर्फ हमारी वजह से उन्होंने खाना छोड़ दिया और हम अपने आप को धार्मिक बोलते हैं। तो मैंने वहां पे ये डिसीजन लिया, हम दोनों ने,
वो ब्राह्मण थी, जबकि हमारे साथ में जो महिला मित्र थी, हम दोनों ने डिसीजन लिया कि हम लोग भोजन लेंगे। और उसने कहा कि जो उसकी वाइफ थी, अजरा नाम था उनका, उनसे कहा कि आप जो है भाभी, आप बनाइए, जो भी आप बनाते हो वो बनाइए, और हम जितना खा सकेंगे खाएंगे। और उसके बाद हमने खाया, ये नहीं शौक से खाया या बड़ा रुचि लेके खाया, लेकिन एक मेहमान है तो जो भी आया वो खाया। अब इसमें अपराध अगर है मेरा कि मैं नॉनवेज खा लिया, ये तो मैं गलत आदमी हूं, तो वो होता रहे, मुझे कोई परवाह नहीं। मुझे इंसानियत ज्यादा प्यारी है नॉनवेज और वेज से। फिर एक दूसरी घटना बताता हूं। एक बार एक मुनि थे हमारे साथ। वो मुनि जो थे वो जैन संप्रदाय से थे। अब जैन संप्रदाय से थे तो वो तो प्याज और लहसुन भी नहीं खाते। एक बार वो मेरे साथ यात्रा उन्हें करनी पड़ी। हम लोग कहीं 4-5 घंटे की दूरी पे एक जगह जाना था मुझे। मुनि जी जा रहे थे, कह लेंगे चलो हम भी चलते हैं, तो वो मुनि जी हमारे साथ चले। इत्तेफाक से कुछ फॉग का समय था, ठंड बहुत थी उस समय, -डिग्री टेम्परेचर था। तो हम लोगों को पहुंचते हुए वहां थोड़ा ज्यादा समय लग गया और हम लोग रात को लगभग 2 बजे पहुंचे। जब रात को 2 बजे पहुंचे और वहां पे एक महिला, जिनके घर हम गए थे, वहां एक महिला थी और उनके पति थे, बच्चे थे। और महिला ने हमारे लिए भोजन पहले से बना के रखा था कि स्वामी जी आएंगे, उनके लिए भोजन है। तो जब हम वहां पहुंचे तो महिला ने कहा, स्वामी जी भोजन खाएंगे? हमने कहा बिल्कुल खाएंगे, लगाइए। तो मुनि जी ने एक बात पूछी। मुनि जी कहने लगे कि क्या इसमें प्याज और लहसुन पड़ा? तो महिला ने कहा कि भाई स्वामी जी तो खाते हैं, तो इसलिए प्याज लहसुन इसमें पड़ा है। मुनि जी कहने लगे, क्या मेरे लिए आप थोड़ा सा अलग से बना पाएंगे बिना प्याज लहसुन का? उस महिला ने जो उनसे प्रश्न किया, मैं आपको बताना चाहता हूं। उस महिला ने उनसे प्रश्न किया कि मुनि जी मैं एक बात पूछूं? उन्होंने कहा पूछिए। उन्होंने कहा कि आप जो हैं ये भोजन क्यों नहीं कर सकते, प्याज लहसुन क्यों नहीं खा सकते? तो मुनि जी का जवाब था कि मैं इसलिए नहीं खा सकता क्योंकि इसमें जो है वो हिंसा होती। महिला का जो जवाब था उसको सुन के मैं भी दंग रह गया, मुनि जी भी दंग रहे। महिला ने कहा कि आपको रात के 2 बजे -2 डिग्री टेम्परेचर में एक महिला से भोजन बनाने के लिए कहना, जबकि भोजन उपलब्ध है, हिंसा नहीं प्रतीत हुआ? और आपको लहसुन और प्याज में हिंसा दिख गई? तो ये जो चीज थी, इसके तहत मुनि जी शॉक रह गए। और मैं आपको बता दूं कि वो मुनि जी, उनकी जो अंतिम मुझे जानकारी थी, उन्होंने वो आश्रम छोड़ दिया था जो कि करोड़ों रुपए का आश्रम था। और मुनि जी जो हैं, आखिरी जानकारी थी कि अजमेर शरीफ पे गिटार बजाते पाए गए थे। अजमेर शरीफ की दरगाह पे वो गिटार बजाते पाए गए, ये मुझे आखिरी जानकारी थी इस घटना के बाद। अब ये तीसरी बात भी कर लेते हैं। तीसरी बात ये कर लेते हैं कि मोहम्मद साहब ने नॉनवेज के संबंध में एक बड़ा अच्छा उल्लेख दिया कि नॉनवेज खाने के लिए उन्होंने कई तरीके बताए। एक तो वो जिस जगह पे मोहम्मद का जो धर्म था, मुस्लिम, वो उठ रहा था, वो एक ऐसी जगह थी जहां पे बहुत हरियाली नहीं थी, तो प्रोटीन भी चाहिए शरीर को। तो नॉनवेज से प्रोटीन आसानी से उपलब्ध हो जाता था, तो उन्होंने बकरी पालने की सलाह दी। और उसका पूरा प्रोसेस है, मैं यहां पूरा प्रोसेस बयान नहीं कर सकता, लेकिन उसका पूरा उल्लेख है कि इतनी बकरी पालो, एक बकरा पालो, और इससे साल में 1-2 बार तुम्हें ऐसा उपलब्ध हो जाएगा भोजन, 2-3 बार, कि उससे जानवर भी कम नहीं पड़ेंगे और तुम्हें भोजन उपलब्ध होता रहेगा। और बकरियों की खासियत ये होती है कि वो रेगिस्तान के इलाके में भी अगर पेड़ पे थोड़े ऊंचाई पे भी पत्ते लगे हों तो चढ़ के खा लेती। तो ये बहुत टेक्निकल बात है, लोगों ने वहां पे माना। लेकिन उसके बाद वो लोग, मान लीजिए, ऐसी जगह चले आए जहां पे हरियाली भी है, जहां पे हरियाली है। उसके बाद उन्होंने और जानवर भी पाले, गाय पाली। अब जब गाय पाली तो गाय के संबंध में भी उल्लेख है कि एक गाय जो आपने पाली हो, बहुत अच्छे, उसके एक तरीके से स्किन बहुत अच्छी हो, चमकीली, ऐसी गाय को हलाल करके खाना सही है। अब देखो,
इस बात को मोहम्मद साहब ने इसलिए नहीं कहा होगा कि ऐसी ढूंढ ढूंढ के खाओ, उन्होंने इसलिए कहा होगा कि इससे जो है, क्योंकि जिसको तुम पालोगे उसकी हत्या करना बड़ा भारी बात है, कैसे कैसे कर पाओगे, और जिसको इतनी अच्छी स्किन हो, खूबसूरत हो, उसको तो मारना और आफत की बात है। और फिर अपने आप हलाल करने में कोई मजा नहीं है, सिर्फ इसलिए कि एक तो झटके से तुम काट दोगे, आंखें बंद की, झटके से काटा, तुम्हें पता ही नहीं चला कट गया। लेकिन हलाल करोगे तो तुम्हें थोड़ा देर लगेगी, इतना खून माथे पे और मुंह पे गिरेगा कि तुम शायद उसको खा ना पाओ। तो मोहम्मद साहब की ये जो देशना थी, इसको गलत उपयोग किया गया। लोगों ने कहा हम खुद तो हलाल कर नहीं सकते, एक कसाई रख दिया, वो हलाल करे और पूरा मोहल्ला खाओ। तो मैं उसके भी विरोध में हूं, मैं केवल उन बातों के विरोध में नहीं हूं जो कि प्याज और लहसुन के नाम पे हिंसा फैलाती हैं। मैं उन बातों के विरोध में भी हूं जो फिर जुबान के चक्कर में जो हैं इन बातों को करते घूमते हैं। और ये दोनों पक्ष मैंने इसलिए रखे कि फिर चुन लो, आपको इंसानियत कहां नजर आती है और कहां क्या चीज नजर आती। अब जैसे छोटी सी बात है, आज मैंने सुबह ही एक पोस्ट डाली, आप लोगों ने अगर जिन्होंने पढ़ी हो, पूरी दुनिया इस समय जैसे नॉनवेज के विरोध में, धीरे धीरे मैदे के विरोध में होती जा रही। तो मैदे के विरोध में हो रही है। अब मैदे ने क्या बिगाड़ा, बताओ क्या बिगाड़ा। मैदे को लोग कहते हैं मैदे ने यह बिगाड़ दिया कि ऊपर का छिक्कल उतर जाता है, आटे में वो छिक्कल शामिल हो जाता है और मैदे में वो छिक्कल अलग हट जाता है। तो जो छिक्कल है उससे फाइबर मिलता है, और वो फाइबर केवल 3.5% होता है, केवल 3.5%। लेकिन फाइबर हट जाने की वजह से मैदे से बहुत तरीके के व्यंजन बनाए जा सकते हैं जो कि पौष्टिक होते हैं, जो कि स्वादिष्ट होते हैं। आटे से ज्यादा स्वाद मैदे में आता है, क्योंकि मैदा देखने में भी साफ सुथरा लगता है और थोड़ा सा कुछ टेस्ट को बढ़ाता है। लेकिन आटा जो है वो पौष्टिकता का प्रतीक है। अब पौष्टिकता होने के कारण आटे में स्वाद कम हो जाता है। अब देखो, पूरे सब जगह लोग मैदा छोड़ो कर रहे हैं, लेकिन अगर थोड़ी समझदारी दिखाई जाए कि मैदे की तुम कुछ भी चीज बना लो, उसके साथ सब्जी थोड़ी ज्यादा खा लो, तो तुम्हें पौष्टिकता भी मिल जाएगी और तुम्हें स्वाद भी मिल जाएगा। और मनुष्यता तो दोनों चीजें मांगती है ना, स्वाद भी तो मांगती है। आखिर स्वाद ग्रंथियां हैं तो स्वाद भी तो मांगती है। हिंदू धर्म में क्यों कहा गया सत्यम शिवम सुंदरम, सत्यम शिवम सुंदरम। अब हम सुंदरता को हटा दें, सत्यम शिवम सत्यम शिवम सत्यम शिवम। सौंदर्य का बोध भी चाहिए, स्वाद का बोध भी चाहिए। तो ये जो चीजें होती हैं, ये चीजें थोड़ा मतभेद खड़ा करती हैं। लेकिन अब मैं आपको एक और बात बताता हूं जो ज्योतिषी आधार पे, उसको भी सुन लीजिए। नॉनवेज के संबंध में ज्योतिष में 7 ग्रह होते हैं। 7 ग्रह में 7 ग्रह के बारे में बताते चलते हैं। सूर्य राजा है, राजा नॉनवेज खा सकता है, लेकिन शर्त एक है, खुद मारो, शिकार करके खाओ, कोई दिक्कत नहीं। दूसरा है सोमवार, चंद्र। चंद्र कहता है वेज और नॉनवेज से कोई दिक्कत नहीं, क्योंकि चंद्र का काम है पकाना, वो मां है, वो ढूंढ के नहीं लाएगी कि ये पकाना है। वो तो ये कहेगी जो ले आए हो मिस्टर वो हम पका लेंगे। ठीक है, तो चंद्र नॉनवेज और वेज में कोई भेद नहीं करता, इसीलिए सोमवार वाले दिन खा सकते हैं, ऐसा शास्त्रों में वर्णित है। अब आई मंगल की बात। अब लोग कहेंगे मंगल वाले दिन खा सकते हैं। मैं ये कह सकता हूं ज्योतिष के अनुसार मंगल जो है, मंगल एक तरीके से हमने कहा है हनुमान जी को, तो उनका शरीर जो है देखने में बलशाली है, लेकिन वो जो है एक तरीके से जानवर योनि के कहे जा सकते हैं, वो बलशाली। तो किसी भी मंगल वाली बात की है, मंगल ऊर्जा बहुत है,
तो मंगल को शराब जो है नहीं पी सकते। शराब पीने से बुद्धि खराब हो सकती है, लेकिन नॉनवेज के संबंध में दिक्कत नहीं, जबकि मंगल वाले दिन भी बहुत लोग नहीं खाते। मैं ये नहीं कह रहा हूं खाओ, मैं तो बात बता रहा हूं, खाना ना खाना तुम्हारा निर्णय, मैं सिर्फ जानकारी दे रहा हूं। और मैंने बंदरों को नॉनवेज खाते देखा है, मैंने देखा है। बंदर हिंसक होते हैं, वो नॉनवेज खाते हैं। अब आता है चौथा, बुध। बुध न्यूट्रल है, बुध ग्रह न्यूट्रल। वो कहता है मिल जाएगा खा लेंगे, नहीं मिलेगा कोई बात नहीं। लेकिन बृहस्पति नहीं खाएगा। बृहस्पतिवार वाले दिन बृहस्पति कहता है नहीं, ना नॉनवेज चलेगा ना दारू, मुझे कुछ नहीं चाहिए, मैं बिल्कुल सात्विकता में रहूंगा। फिर आ गया शुक्र। अब लोग कहते हैं शुक्र को खा सकते हैं। शुक्र ग्रह कहता है मैं खा लूंगा, लेकिन मुझे प्योर खाना है। आप प्योर का मतलब समझते हो? जिसमें मसाला भी नहीं डाला गया। तो तंत्र की जो प्रक्रिया है, जो तांत्रिक होते हैं, तांत्रिक जो है वो शुक्र के पुजारी हैं। शुक्र है, वो शुक्र ग्रह का खेल है तंत्र। तो यदि कोई तांत्रिक होगा और नॉनवेज खाएगा तो वो कच्चा खाएगा। कच्चा खाने से आपत्ति नहीं है शुक्र को, लेकिन उसमें मसाला डाला, शुक्र कहेगा हम राजी नहीं है, हम इसका कोई तुम्हें वो नहीं करेंगे, नाराज और हो जाएगा। शुक्र को प्योरिटी पसंद है। फिर आ गया शनि। शनि किसी नियम में बंधा हुआ नहीं, वो दारू भी पी सकता है, वो नॉनवेज भी खा सकता है, वो वेज भी खा सकता है, वो कुछ भी कर सकता है। शनि और बुध दो ऐसे ग्रह हैं, ये फ्री विल में आते हैं। और शनि ही है, एक घटना है ज्योतिष के अनुसार कि रावण ने अपने पुत्र मेघनाथ के जन्म पे ऐसी व्यवस्था की थी, ऐसे दिन का चुनाव किया था कि सारे ग्रह उस दिन पॉजिटिव हो और उनका बच्चा ऐसा पैदा हो जिसे कोई हरा ही ना सके। और कहते हैं कि शनि को ये बात अखर गई, क्योंकि शास्त्रों में वर्णित है 6 ग्रह मैक्सिमम किसी के अच्छे हो सकते हैं, 7वां नहीं हो सकता। तो शनि ने टेढ़ी आंख कर दी, उन्होंने कहा हम नहीं मानते तेरी। और इस वजह से रावण का पुत्र जो था मेघनाथ, एक कमी रह गई जिसकी वजह से वो मारा गया। ये मैं इसलिए बात बता रहा हूं कि इसमें कहानियों में राज छुपे हैं। तो यदि आप अपने व्यक्तित्व का विश्लेषण करवा लें ज्योतिष के अनुसार, तो आपको बहुत आसानी से पता लग सकता है कि आपके व्यक्तित्व के अनुसार आप खा सकते हैं कि नहीं खा सकते हैं, और उसके खाने और ना खाने दोनों के शुभ और अशुभ परिणाम के बारे में भी जान सकते हैं कि क्या होता है। और ये बात कोई मजाक में नहीं कर रहा हूं, ना ही कोई मैं ज्योतिष का धंधा कर रहा हूं। इसको आप खुद स्टडी करके समझ सकते हो, खुद स्टडी कर लो और आपको इसके पता लग जाएगा कि इसके परिणाम किस तरीके से आते हैं। तो ये जो चीजें हैं वेज और नॉन वेज, इन पे लड़ाई झगड़ा करने की बजाय इन पे चिंतन करो, अपने अपने व्यक्तित्व के हिसाब से, परिस्थितियों के हिसाब से। देश काल परिस्थिति भी इसमें शामिल है, तो वो चिंतन करो और उस चिंतन के अनुरूप अपना कार्य करो। ये कोई ऐसा विषय है नहीं कि किसी एक पक्ष की बात की जाए, ये तो एक जनरल बात है। इसीलिए मैंने दृष्टिकोण रखे, सारे दृष्टिकोण रखे, क्योंकि मेरे वीडियो में वो कट कट कर करके वो ना आलू का सोना बना देने वाली चीजें ना कर देना। ये पूरा वीडियो डलना चाहिए। ये ऐसा नहीं वो नीलेश डाल दे थोड़ा सा, अब वो बवाल हो गया। हमें ऐसे ही होता है, एक बात देखी गाली आदमी ने दे दी, पूरी बात सुनी नहीं। पूरी बात सुनो, पूरा वीडियो देखो। अभी आपने नॉन वेज पे बोला ना, लाइव में एक व्यक्ति कह रहे मुर्गा बनवा लीजिए स्वामी जी। इसको बुला लो, मुर्गा बना लेते हैं। इसको बोलना, कहना आ जाए, इसे मुर्गा बना देते हैं, फिर जहां से बताएगा वहीं से रोस्ट कर देंगे। तो बात अब ये है, ये जो चीजें हैं ये क्या हैं? ये आरोपण करना है ना, ये सब चीजें गलत हैं। मनुष्य जाति को सबसे ज्यादा नुकसान पहुंचाया है मानसिक बंटवारे ने। और मानसिक बंटवारे कपड़ों के नाम पे, खाने के नाम पे, पहनावे के नाम पे, पूजा पाठ के नाम पे ही तो हो रहे हैं। पहनावा किस लिए बना था? हमारे अच्छे के लिए, ठंड से बचाने के लिए, गर्मी से रक्षा के लिए, यही पहनावा बना था। अब वही पहनावा लड़ाई का कारण है। खाना मनुष्य की जरूरत है, वो लड़ाई का कारण हो गया। ध्यान मनुष्य की जरूरत है, वो भी लड़ाई का कारण हो गया। ये कराया नहीं कराया, वो कराया नहीं कराया, यही सब चल रहा है।
तो लड़ो मत। जो चीजें तुम्हें जोड़ने के लिए बनाई गई स्वयं से, उन्हीं चीजों को तुमने दूसरे से तोड़ने का कारण बना लिया। तो ये कोई अच्छी बात नहीं है। ये प्रश्न ही असल में नहीं उठने चाहिए। इन प्रश्नों के संबंध में खोज होनी चाहिए। एक व्यक्ति खोज करे। मैं अपनी बात बताऊं, फिर बता रहा हूं, मैं लंबी बात बता रहा हूं कि मैंने अपने जीवन में किस प्रकार वेज और नॉनवेज का सामना किया। मेरे परिवार में मेरे पिता नॉनवेज खाया करते थे, मेरी मां नहीं खाती थी, लेकिन बनाती बहुत शानदार थी क्योंकि पिता खाते थे। अब देखिए, समझिए, जैसे मैंने कहा ना, वो जो ले आए वो बना दिया, ज्यादा कोई उसमें दिमाग नहीं। फिर उससे बड़ी सिस्टर थी, वो नहीं खाती थी। उससे छोटी वाली जो थी वो खाती थी। उससे छोटी वाली नहीं खाती थी। उससे छोटे हम भी ऐसे थे, न्यूट्रल, खाएं ना खाएं कंफ्यूजन। हमसे छोटी जो सिस्टर थी वो भी नहीं खाती, लेकिन हमारे जो भाई हैं जो यहाँ हैं वो खा लेते। तो हमारे घर में ऐसा था 50-50 मामला चल रहा, कोई खाता कोई नहीं खाता। उसके बाद की एक घटना है, मैं छोटा रहा हूँगा, 8 या 9 साल का। पहली बार मैं गया पौड़ी गढ़वाल। पौड़ी गढ़वाल जब गया तो वहां के विवाह में गया। तो पौड़ी गढ़वाल में तो परंपरा है, अब देखो हिंदुओं की परंपरा है। पौड़ी गढ़वाल से ज्यादा हिंदू का गहनतम रूप से अध्ययन करने वाले, शोध करने वाले पंडित और कहीं नहीं हिंदुस्तान में जितना पौड़ी गढ़वाल में करते हैं। वहां अभी भी जो है बहुत ज्यादा आत्मा और इन सब चीजों को माना जाता है। पौड़ी गढ़वाल में शादी में ही एक उनका नियम होता था कि एक बकरा जो था वो रोस्टेड करके उसके टुकड़े प्रसाद के रूप में दिए जाते। वो प्रसाद है। हमारे हाथ में भी प्रसाद आ गया पहली बार, हमने खाया। अब हमें खाना आता नहीं तो हम तो चबाते रहे च्युइंगम की तरह चलता रहा मामला। और फाइनली भाई कब तक खाएं, हमें तो खाने ही नहीं आता। लेकिन दिमाग में बात अटक गई। उसके बाद हुआ ये कि सेकेंड स्टेप, हम लगभग 7th या 8th में आ गए थे। तो हमारा दोस्त है हर्ष सैगल, अभी आएगा किसी वक्त। उसका एक और मेरा मित्र है बॉबी, वो भी आएगा अभी 2-3 दिन बाद, दोनों लोग आएंगे। उनसे पूछ सकते हैं। तो हम तीनों ने मिलकर प्लान बनाया, यार नॉनवेज खाते हैं। तो घर में हमारे यहाँ उस समय नानी रहती थी, तो नानी के रहते तो वहां अंडा भी नहीं बनता था। तो वहां पे हमारा एक नौकर था, जो हमारे यहाँ कोल्ड डिपो था, उस पर एक नौकर था देवसरन नाम का। तो देवसरन से कहा गया कि बनाएंगे। देवसरन ने कहा ठीक है मैं बना लूंगा। तो फिर देवसरन के साथ हम लेने गए। जब हम लेने गए नॉनवेज, तो वहां मुर्गा जब लेने गए तो उसने हमारे सामने ही निकाल के उसको काटा पीटा साफ किया। अब वो दिमाग में बैठ गया। लौट के आने के बाद बना, मसाला मुंह नहीं खाया गया, सीधी सी बात, नहीं खाया गया। लेकिन फिर एक दिन की बात है, इस घटना के लगभग 3 या 4 साल बाद की बात, होली का दिन था। उस समय हम लोग 10th में लगभग आ गए थे। तो 10th में आ गए थे तो थोड़ा सा बियर आकर्षित करने लगी थी। होली वाले दिन एक हमारे जानकार थे नरेश करके, उनके यहाँ पहुंचे। तो उनके यहाँ ऐसा होता था कि वो दारू बंटती थी, मतलब दारू पिलवाई जाती थी सबको। अब पेटियों से दारू रखते थे और पिलाई जाती थी। तो उन्होंने कहा भाई लो मारो, हम लोग का मिल गया आज तो मामला, तो चलो आज मार लेते हैं। तो हम दोस्तों ने वहां पे 2-2 पैक मार लिए। पैक जब मारे, उसके बाद खाने को उनका आया तो उसमें जो था नॉनवेज का पीस भी आया। अब बात समझिएगा, वो जो नॉनवेज का पीस आया, मैंने लिया, मैंने खाया और मैं खा गया इजी, मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं हुई। तो मुझे ये माइंड में एक इंफॉर्मेशन गई कि दारू के साथ नॉनवेज मैं खा पाया, कि शराब ली, नॉनवेज लिया, मैं खा पाया, कोई तो कारण होगा। और उसके बाद फिर ऐसा हुआ कि कई बार मित्रों के साथ हम बैठते, तो अगर नॉनवेज खाने की बात आती तो फिर दारू भी आती, और फिर हमने खाया, कई बार खाया। लेकिन मेरे दिमाग में एक प्रश्न अटक गया था कि बिना दारू के क्यों नहीं। और फिर मैं बिना दारू के जब जब प्रयास करता, निकल जाता, मुझसे नहीं खाया जाता। तो ये एक संघर्ष मेरे चित्त में ही चल रहा था। और मेरा ये अपना अध्यात्म है, मैं नहीं कह रहा हूं मेरी बात आप लोग मानो, लेकिन मेरा अपना अध्यात्म है
कि जो चीज मुझे रुकावट डाल के दुख पहुंचाएगी, मैं उससे पार जाने के लिए नए नए शोध करूंगा कि आखिर ये दुख क्यों दे रही है। ये मेरा अपना ढंग है। मैं शोध करूंगा कि आखिर ये चीज क्यों हो रही है, इसके पार जाना चाहिए। तो फिर मेरा वही दोस्त तकी के एक मित्र के बच्चा हुआ, तो वहां पे हम गए। तो वहां कुछ क्या होता है, नहीं, वो जो काटा जाता है सबके सामने, हलीला होता है, क्या हकीका, यस। तो एक हकीका उनके यहाँ फंक्शन होता है। उस हकीके में ऐसा होता है कि सब लोग बैठते हैं और उसके सामने ही एक बकरे को काटा जाता है। अब ये फिर वही सीन था जो बचपन में देख चुके थे। अब हकीके में मेरे सामने ही वो बकरा कटा। अब मेरे दिमाग में आया कि आज ट्राई करके देखते हैं हम ले पाएंगे कि नहीं ले पाएंगे। लेकिन ये बात थोड़ी अधूरी थी। फिर मैंने एक काम किया कि मैंने खुद चाकू लेके, उससे परमिशन लेके थोड़ा सा टुकड़ा मैंने खुद काटा, अपने हाथ से जाके पकड़ के काटा। और फिर जाके उससे कहा कि ये बनाना। उसने बनाया, मैंने खाया, बिना शराब के खाया और मैं खा गया। अब ये बात थोड़ी सी समझो कि ये कहां पे आके ऐसा है कि बिना शराब के मैं खा गया। उसका रीजन जो मैंने पकड़ा वो ये था कि क्योंकि मैं थोड़ा हिंसक प्रवृत्ति का हुआ, मैंने खुद चाकू लिया और उसको किया। तो कहते नहीं, योद्धा लोग जो होते हैं लड़ने जाते हैं तो उस समय तो हालत ये होती है वो दूसरे की गर्दन काट भी सकते हैं और जरूरत पड़ने पे खा भी सकते हैं, क्योंकि वो हिंसक अंदर से होना पड़ा और इस वजह से मैं खा गया। लेकिन ये प्रयोग फिर और आगे बढ़ा। मैं कहा यार कि ऐसे खा सकता हूं, फिर मैं केवल क्यों नहीं खा सकता। फिर मैंने केवल भी खा के देखा, बिना शराब के, बिना हिंसा के। फिर मैं खा गया, क्योंकि शरीर के पास जब कोई एक इंफॉर्मेशन दिमाग में पहुंच जाती है तो उसको दोबारा इंप्लीमेंट करना इजी हो जाता है, क्योंकि हम एक बार कर चुके हैं, दोबारा मस्तिष्क कर लेता है। तो ये सारी बातें जब मैं कर रहा था तो यहां पे मैं नॉनवेज नहीं खा रहा था। अब लोग कहें नॉनवेज खाना ये एक प्रयोग है, मैं उस प्रयोग से गुजर रहा था। और उस प्रयोग के तहत मैं कह सकता हूं कि मैंने नॉनवेज के माध्यम से मस्तिष्क की कार्यप्रणालियों को समझा कि किस किस तरीके से कार्यप्रणालियां बाधित करती हैं। और ये मेरी अध्यात्म यात्रा में मुझे और जगह कई तरीके की समस्याओं से निपटने के काम आया। बहुत सी चीजें मैं एनकाउंटर नहीं कर सकता था, मैंने उसको एनकाउंटर करना सीखा। सिर्फ इतनी सी बात। अब इसमें वेज नॉन वेज का कोई मुद्दा ही नहीं है, ये तो एक प्रयोग की बात है। जैसे घर में नहीं आप मच्छर मारो, तो मच्छर मारना इस बात का सूचक नहीं है कि मच्छर मारो कोई नॉनवेज की सब्जी बनेगी, मच्छर की सब्जी नहीं बनेगी। लेकिन अगर आप मच्छर मारते हैं तो आपके अंदर से बहुत ज्यादा एकाग्रता होनी चाहिए। बिना एकाग्रता के आप मच्छर नहीं मार सकते। तो मैं कहता हूं कोई एकाग्रता का प्रयोग करना तो मच्छर का प्रयोग करके देखो। मच्छर बहुत होते हैं, आप एकाग्रता का प्रयोग करो। अब लोग कहेंगे ये एकाग्रता का अजीब सा प्रयोग बताया, लेकिन प्रयोग तो प्रयोग ही है, करके देखो, आपको पता लग जाएगा आप कितने एकाग्र हैं। जब हम क्रिकेट खेलते हैं तो क्रिकेट में कहा जाता है कि जब स्टंप पे हमें गेंद मारनी है तो हमें स्टंप देखना चाहिए, हाथ की गेंद देख के नहीं मारी जाती, स्टंप पे मारी जाती। और जितना आदमी आंखों को स्टंप पे लगाने का, रोकने का आदी होगा, उतना ही वो अच्छा थ्रो मारेगा। तो ये जो चीजें हैं जीवन के प्रयोग से रिलेटेड हैं। वेज नॉन वेज इंसान की जरूरत और ना जरूरत पे बात आती है। और दूसरी बात कहूं तो मैं ये भी कहूंगा कि जिस चीज को इंसान खाता है उसी चीज को बचाता भी है। इंसान ने शेर खाना कम कर दिया, बंद कर दिया, तो शेर अब बचने भी बंद हो गए। तो हम एक तरफ अगर ये देखते हैं कि हिंसा हो रही, तो दूसरी तरफ हम ये भी देखते हैं इसी की वजह से पालन भी हो रहा है, बहुत कुछ चल रहा है। और अगर आपको ये दिखाई देता है कि ये हिंसा है, तो हिंसा तो मानसिक हिंसाओं को भी देखो। महाभारत देखना बंद करो, रामायण देखना बंद करो, मोहम्मद साहब की करबला की लड़ाई के बारे में पढ़ना बंद करो, क्योंकि ये तो हिंसा ज्यादा है। एक बुद्ध पुरुष लोगों की नजर में सेक्स नहीं कर सकता, एक बुद्ध पुरुष
नॉनवेज नहीं खा सकता, लेकिन एक बुद्ध पुरुष हत्या कर सकता है। यार हत्या से तो छोटा ही है ना ये, यह हत्या से बड़ा अपराध है। मनुष्य की हत्या से छोटा अपराध है क्या नॉनवेज खाना? यह बड़ा है। छोटा। तो हमें अगर चिंतन करना है तो उन बातों पर चिंतन करना है कि परिस्थितियां क्या होती हैं और किस परिस्थिति में आदमी कौन क्या काम करता है। मैं कल एक बहुत अजीब सा चिंतन मेरे मस्तिष्क से गुजरा, और वो ये गुजरा कि युद्ध हिंसा ही लाता है। भले ही वो रावण के खिलाफ राम ने किया हो, तबाही दोनों तरफ आई। उसने अपनी लंका नहीं गवाई, राम ने अपनी सीता भी गवाई। तबाही दोनों तरफ की आई। केवल कौरवों के 100 पुत्र नहीं मारे गए, बल्कि ये 5 पुत्र भी जो थे वो पश्चाताप की यात्रा पे निकले। तो तबाहियां युद्ध में ज्यादा होती हैं, ना कि भोजन में। लेकिन हम भोजनों को युद्ध का आधार बना रहे हैं। सोच के देखो, इस बात पे आज मैं जानबूझ के इतना लंबा बोला हूं। मैं छोटी सी बात कह के टाल सकता था इसको, लेकिन मैंने टाला नहीं। चिंतन यह है कि युद्ध ज्यादा नुकसान करेगा कि भोजन, और हम भोजनों को युद्ध का कारण बना रहे हैं।